डोनाल्ड ट्रंप चला तो था ईरान के आश्रय पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चमकाने, लेकिन पहला ही पंगा ऐसा पड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ना अब रुकते बन रहा है और ना ही भागते बन रहा है। ईरान ने जंग के इस ऐसे कुचक्र में ला करके खड़ा कर दिया है अमेरिका को कि उसकी हालत आने वाले दिनों में बहुत बुरी हो सकती है, ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है। मैं इन तमाम सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में आगे करता रहूंगा एक अलग अलग खबरों के हिसाब से, लेकिन जो शुरुआत की आज मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो किस तरीके से क्लस्टर्स में ईरान अमेरिका को खत्म कर रहा है मिडिल ईस्ट से, उसका जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, लगातार ईरान हमला साइमल्टेनियसली हर स्टेट पर कर रहा है, जॉर्डन पर भी कर रहा है, कुवैत पर भी कर रहा है, बहरीन पर भी कर रहा है और यूएई पर भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक जो कॉमन चीज निकल के सामने आ रही है, उसका भारी हाथ किसी एक देश पर रहता है और बाकी जगहों पर एक तरीके से निपटाने वाला हिसाब किताब रहता है। और वही स्थिति बीती रात बहरीन के साथ हुई। बहरीन में जबरदस्त तरीके से हमला किया है, बहुत ताकतवर हमला किया है और कहा तो यह भी जा रहा है कि सुबह उठने से पहले ही एक के बाद एक धमाके जो है बहरीन में अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट पर गए और कहा जा रहा है कि कई सैनिकों के हताहत और हलाक होने की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस खबर के बारे में भी IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी का एक बयान जिसने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वो बयान क्या है इस पर भी आके मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरानी बच्चों को निशाना बनाया है। इस बार बच्चे स्कूल के नहीं हैं, इस बार बच्चे लाचार हैं, बीमार हैं, अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। शुरुआत इस वीडियो के साथ आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसे। ये बहरीन का फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर और वहां पर यह अटैक किया गया। दावा किया जा रहा है कि बहरीन के फिफ्थ फ्लीट पर यह अटैक एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस ट्वीट को देखें जरा, RT का यह ट्वीट है। यह बता रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान द्वारा बहरीन और कुवैत पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि बहरीन में जोरदार धमाकों से लोगों की नींद खुली। अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट के मुख्यालय के आसपास 10 से ज्यादा विस्फोटकों की खबरें निकल के सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई सारे ऐसे धमाके भी हुए जो सीधे तौर पर इंटरसेप्ट नहीं हुए, ड्रोन और मिसाइल्स, और ऐसे में डायरेक्ट हिट की भी खबरें सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। ये नीचे से मिसाइल दागी गई, इंटरसेप्टर मिसाइल, और ऊपर से जो ड्रोन या मिसाइल अटैक था वो डायरेक्ट आकर के हिट हुआ है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि बहरीन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में सफल नहीं हो सकी। वीडियो मैंने आपको दिखाया है। कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन के क्षेत्र में ही गिर गईं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने में सफल रहे, जिसके बाद कई स्थानों पर भीषण धमाका हुआ। मतलब ये कि एक खबर तो यह है कि जो अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो इंटरसेप्ट जब नहीं कर पाई तो वहीं पर आकर के फटी जहां से लॉन्च की गई थी, ये एक बड़ा डैमेज हुआ। और दूसरा, जो ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुए उनकी वजह से कई धमाके हुए हैं, ऐसी खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है। और यह दावा किया है बहरीनी मीडिया प्लेटफॉर्म के अनुसार, साबरीन के अनुसार बताया गया है कि बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में विफल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन में गिरी, जबकि बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचे, जिससे जोरदार धमाके हुए हैं। ये बात कही गई है दोस्तों इसमें। अच्छा, इसी का वीडियो प्रेस टीवी ने भी जारी किया। देखिए, ऊपर से ड्रोन आता है और नीचे से इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाती और ड्रोन जो है सीधा जाकर के फटता है। ये प्रेस टीवी ने ये वीडियो शेयर किया था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं इरबिल की। इराक में भी अटैक किया है और ये अटैक कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरानी समर्थित जो मिलिशिया हैं उनके द्वारा किया गया, और कुछ कह रहे हैं कि इसमें
ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो को देखिए, ये इराक का इरबिल इलाका है, वहां पर ये धमाके हुए हैं। हालांकि कई सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। इस वीडियो में आप देखिए, ये ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है हवा में ही ईरानी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये उसका वीडियो है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसी खबरें हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इरबिल में कुछ जगहों पर धमाके भी हुए। इस ट्वीट को देखिए, वर्ड सोर्स इंटेल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसने ये ट्वीट किया है। आपके स्क्रीन पर बताया गया कि इराक के इरबिल एयरबेस में अमेरिका सैन्य अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। यह इराक में अमेरिकी सेना के प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक है और अतीत में कई बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने इस पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एरबिल की ओर कई ड्रोन दागे गए, जिसमें कई को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि कुछ फुटेज ये भी संकेत देते हैं कि कम से कम एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हो सकता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक बाकी है। ये वर्ड सोर्स न्यूज के हवाले से जानकारी दी गई। लेकिन उसके तुरंत बाद उस ड्रोन का इंपैक्ट भी नजर आया जो डायरेक्ट हिट किया है। जरा इसको देखिए, ये देखिए, ये वहां के स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया है। आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, धुएं का गुब्बारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इराक के इरबिल में मौजूद अमेरिकी जो बेस है वहां पर अटैक हुआ था, डायरेक्ट हिट है, ड्रोन का अटैक था। करंट रिपोर्ट ने वीडियो शेयर किया है और बताया है कि एन ईरानियन शाहिद ड्रोन स्ट्रक अ यूएस मिलिट्री बेस इन इरबिल। बताया गया कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वो अमेरिकी बेस पर जो इरबिल में मौजूद है वहां पर डायरेक्ट हिट हुआ है। एक और ये वीडियो देखिए, ये मिंट प्रेस ने भी ये वीडियो शेयर किया है, उसने भी इसकी पुष्टि की है। बताया कि लार्ज स्केल ईरानियन मिसाइल ड्रोन अटैक ऑन यूएस फोर्स इन इराक। अमेरिकी फोर्सेस पर इराक में भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया गया। बोथ यूएस बैक्ड कुर्दिश फोर्सेस एंड यूएस बेसेस ऑन फायर। कहा गया कि दोनों जगहों पर अटैक किया गया। एक तो जो अमेरिकी समर्थन वाले कुर्दिश फोर्सेस हैं उनके ठिकानों पर हमला किया गया और जो है अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट भी अटैक किया गया। ऐसी खबर जो मिंट प्रेस न्यूज के हवाले से है, ये जानकारी दी गई है। इधर ईरान ने जन जन जगहों पर हमला किया, उसका एक वीडियो भी शेयर किया। जॉर्डन में भी अटैक किया, ये उसका वीडियो है जब उसने ड्रोन लॉन्च किए। देखिए, ये ड्रोन लॉन्च किए हैं। प्रेस टीवी का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि ईरानियन आर्मी अनाउंस द टारगेटिंग ऑफ द यूएस मिलिट्रीज कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज इन जॉर्डन ड्यूरिंग द 9th फेज ऑफ द ऑपरेशन सीके इन रिस्पॉन्स टू एनिमी एग्रेशन। बताया गया कि 9वें चरण की लहर में, अपने ऑपरेशन के 9वें चरण की लहर में ईरान ने जॉर्डन का जो एयरबेस है वहां पर अटैक किया है और उसमें फ्यूल स्टोरेज और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया है, ये जानकारी दी गई है। अब जरा ये कुछ और तस्वीरें देखिए, ये जॉर्डन पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, आसमान में ये ड्रोन की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। एक और ये तस्वीर देखिए, ये ड्रोन अटैक के वीडियोस हैं जो निकल के सामने आए हैं। प्रेस टीवी ने ये वीडियोस शेयर करते हुए लिखा है कि लोकल सोर्सेज रिपोर्टेड एक्सप्लोजन एट मुआफक अल साल्ती एयरबेस इन जॉर्डन अजराक रीजन फॉलोइंग द ईरान मिसाइल स्ट्राइक। बताया गया कि ईरानी मिसाइल स्ट्राइक में जॉर्डन के जो मुफाक अल साती एयरबेस है वहां पर अटैक किया गया है। उसमें धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। लोकल्स के जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है। अच्छा, इस बीच खबर एक IRGC के बड़े अफसर के जरिए आई जो ईरान का एक तरीके से आने वाले वक्त में उसका क्या टेम्परामेंट रहने वाला है, किस तरीके से उसकी रणनीति रहने वाली है, उसके बारे में इंगित करता है। सुबोध कुमार का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि दुश्मन ये न समझे, ये IRGC के प्रवक्ता है ब्रिगेडियर जनरल मोहबी, उन्होंने चेतावनी दी है अमेरिका को। क्या चेतावनी दी है? कहा है कि दुश्मन ये न समझे कि वो इस संघर्ष को लंबे समय तक चलने और थकाऊ युद्ध के रूप में जारी रख सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा सैन्य अभियान क्षेत्र में अमेरिकी आक्रामक सैन्य ढांचे और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर केंद्रित है।
इसके बाद अगला चरण शुरू होगा। सीधे तौर पर ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले अमेरिका में मौजूद जो ईरान, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिका के जो सैन्य ढांचे हैं उनको कह रहा है कि हम पहले इनको तबाह करेंगे, इनको नष्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी अमेरिका अपना रहा है। कल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक बैठक की और उस बैठक में इसी पर चर्चा हुई, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही। यही और शायद इसी रणनीति का ये एक हिस्सा हो सकता है कि लगातार अमेरिका जो है वो ईरान के चाबहार पोर्ट तक अटैक कर रहा, यानी कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो ईरान के भीतर और डीपली पेनिट्रेट करने की है और ठीक इसी तरीके की रणनीति ईरान भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। उनके इस बयान में ये बात साफ झलकती भी है। उधर जेडी वैंस का एक बयान आया और उस बयान में अमेरिका की गिड़गिड़ाहट नजर आती है। आपको याद होगा लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देता है और वो जमीनी घुसपैठ की धमकी देता है, लेकिन जेडी वैंस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति है वो कह रहा है कि नहीं, हम अपने 1.5 लाख जवानों की जान खतरे में नहीं डालेंगे और हम ईरान में जमीनी घुसपैठ नहीं करेंगे। ये बयान सुनिए जरा। It's not good. It's not good, right? And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. Now, we're not going to send the troops in regardless, but like to propose sending in the troops, you're basically saying that the U.S. military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not. अब इस बयान से दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो यह है कि जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप में जो एक तरीके से लड़ाई या यूं कहें कि जो टसल है उसकी एक झलक दिखती है, यानी कि अमेरिका की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। और दूसरा, अमेरिका का एक दोहरा रवैया, क्योंकि अक्सर देखा गया है, उसके पुराने पैटर्न्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अमेरिका वही करता है जो वो नहीं कहता है, जो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता। यानी कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में अमेरिका जो है वो ईरान पर जमीनी हमला भी कर सकता है, ऐसी भी सुगबुगाहट है। उधर बीती रात अमेरिका ने ईरान के बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला किया है। ये खबर देखिए, बताया गया कि यूएस इजराइल मिसाइल हिट ईरानियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ईरान हेल्थ मिनिस्ट्री। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी और इजराइल मिसाइल जो है वो बच्चों के हॉस्पिटल के पास हिट हुई है। रियान रोजबियानी ने बताया द यूएस बॉम्ब जस्ट हिट ईरान्स अबू ज़र चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ईरान का जो अबू ज़र बच्चों का हॉस्पिटल है वहां पर हिट किया है। द हॉस्पिटल वाज हिट बाय द अमेरिकन मिसाइल एंड और शार्पनेल फ्रॉम इट इन आवेज ईरान। बताया गया कि बच्चों के हॉस्पिटल को या तो ये मिसाइल डायरेक्ट हिट की है या फिर इस मिसाइल के जो शार्पनेल हैं वो वहां तक गए हैं, परखच्चे जो है वहां पर हिट किए हैं, ऐसी खबर निकल के सामने आई है। इसका एक वीडियो भी आया है, आप देखिए जरा इसको। ये उसी हॉस्पिटल के पास का वीडियो, आग लगी हुई आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। ये उसी बच्चों के हॉस्पिटल के पास का वीडियो है जहां पर धमाका हुआ है। हालांकि अभी तक इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं इसको लेकर के कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियाती तौर पर हॉस्पिटल से बच्चों को निकाला जा रहा, खाली किया जा रहा है। ये उसकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। रियान रोजबियानी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। कहा गया टू एवरीवन हु चीयर्स फॉर वॉर व्हाइल दे लिव इन द वेस्ट, दिस इज वॉर। अ चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल हैज टू बी इवैक्यूएटेड इन आवर्स ड्यू टू द बॉम्बिंग। अमेरिकी बॉम्बिंग के चलते इस हॉस्पिटल को खाली किया गया है और कहा गया कि ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जिनको लगता है कि वॉर जो है वो चलते रहना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।